राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है? राजस्थान का एक आयोग है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। और ये आयोग क्या करता है, जो हाई लेवल की जो भर्तियां होती है उन भर्तियों से संबंधित जो एग्जामिनेशन जो करवाता है वो करवाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान सरकार का एक आयोग है। साथ साथ में लिखते जाना है, यह राजस्थान सरकार का एक आयोग है। सबसे पहले आरपीएससी जो है वो राजस्थान सरकार का क्या है, एक आयोग है। राजस्थान सरकार का आयोग है जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, मतलब क्या करवाता है ये प्रतियोगी परीक्षा। प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो कौन करवाता है? आरपीएससी। कौन करवाएगा? आरपीएससी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा करवाता है। इन परीक्षाओं की बात करें अपन तो सबसे पहले आती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं आरएस की। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान तहसीलदार सेवा परीक्षा। ठीक है, राजस्थान तहसीलदार सेवा परीक्षा आरटीएस। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम और करवाता है राजस्थान पुलिस सेवा परीक्षा। राजस्थान पुलिस सेवा परीक्षा जिसे आरपीएस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आरपीएससी जो है वो राजस्थान सरकार का क्या है, एक आयोग है। क्या है? एक आयोग है जिसका मुख्य रूप से क्या कार्य है, प्रतियोगी परीक्षा करवाना और उसकी भर्ती करवाना। उस भर्ती के दौरान राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती भी होती है जिसमें आरएस की भर्ती होती है। जो जैसे यूपीएससी करवाता है ना, तो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का आयोग करवाता है और आरएस जो करवाता है वो स्टेट गवर्नमेंट का करवाता है आरएस। ठीक है, जिसमें पहली परीक्षा हुई राजस्थान प्रशासनिक सेवा, दूसरी परीक्षा होगी राजस्थान तहसीलदार परीक्षा सेवा आरटीएस और तीसरी जो होगी वो होगी राजस्थान पुलिस सेवा परीक्षा आरपीएस के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, जिसके बारे में मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अगर बात करें सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि से आपको बताता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग का कि देश में एक आयोग बना, देश का एक आयोग था, भारत देश का एक आयोग था। वो आयोग था सन 1923 का। सन 1923 का एक ली कमीशन था। उस कमीशन के दौरान एक नियम बनाया गया कि प्रत्येक प्रदेश अपने प्रदेश स्तर पर एक क्या है, मतलब स्वतंत्र रूप से परीक्षा करवा सकता है। वो स्वतंत्र रूप से अपनी परीक्षा केंद्रों का आयोजन कर सकता है, अपना एक आयोग गठित कर सकता है। उसी के अधीन, मतलब इसी ली कमीशन के अधीन जब फिर इसमें बात आती है, इसी ली कमीशन के अधीन कहते हैं कि 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 1949 को। अब इसमें राजस्थान मतलब जो ये स्थापित किया गया था लोक सेवा आयोग, मुख्य रूप से जो इसमें बात करें अपन, सबसे पहले 1923 की जो ये ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्यालय गठित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है जो गठित किया गया था अजमेर, मतलब इसका जो मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, अजमेर। आरपीएससी का जो मेन जो हेड ऑफिस लगता है वो कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। सत्यनारायण राव, मतलब इसमें सबसे पहले जो आयोग गठित हुआ था तो पहले ये जो अजमेर वाला जो मुख्यालय है ये सेकंड वाला मुख्यालय, क्योंकि इससे पहले जो आयोग का जो मुख्यालय था, ठीक है, वो मुख्यालय था जयपुर। सबसे पहले हेड ऑफिस था इसका जयपुर और जयपुर के बाद एक समिति का गठन हुआ सत्यनारायण राव, मतलब एक समिति है सत्यनारायण राव समिति। मतलब इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि इस आयोग का जो मुख्यालय था उसे जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया, अजमेर में इसको स्थानांतरित किया गया। अब इसकी बात करें, इस मुख्यालय से संबंधित अगर मूलभूत अगर अपन बात करें तो इस मुख्यालय में बताया गया
स्थापना, इस मुख्यालय में जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, इसके कार्य, इसकी शपथ। अनुच्छेद मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 से लेकर 316 से लेकर 323 तक मतलब इसकी मुख्य कार्य अवधियों का क्या मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है। मतलब आरपीएससी से संबंधित जितने भी नियम, योग्यता, शपथ, नियुक्तियों का प्रावधान जो भी है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 से लेकर के 323 तक की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार, सबसे पहला बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार जो आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसका राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें क्या है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 316 के अनुसार जो राज्यपाल के द्वारा मतलब इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका गठन, उनकी नियुक्ति मतलब इसका गठन और इसकी नियुक्ति जो दी जाती है, इन सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति दी जाती है वो मूल रूप से किसके द्वारा दी जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो मतलब इसकी शक्ति किसके अंदर निहित होगी, राज्यपाल के अंदर निहित होगी, आरपीएससी के सदस्यों की जो ये होगी। अब इसमें अगर अपन बात करें कि संविधान के आयोग में मतलब इनके जो सदस्य, आरपीएससी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी कोई योग्यता या इनकी कोई सदस्य संख्या निश्चितता का कोई इसमें उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इसमें कहते हैं इसके जो आधे से अधिक जो सदस्य होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है उसमें एक शर्त रखी जाती है कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन मिनिमम 10 वर्ष तक किसी भी राजकीय पद पर कार्य किया व्यक्ति हो, वो इसके अंतर्गत चुना जाता है। तो इसकी शर्त होती है इसमें योग्यता और इसमें कि इसके आधे से अधिक मतलब आरपीएससी के इसके आधे से अधिक सदस्य, इसके आधे से अधिक सदस्य जो जिनकी संख्या और योग्यता जो है, आधे से अधिक सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन मतलब 10 वर्ष तक राजकीय पद पर कार्यरत हो, 10 वर्ष तक या राजकीय सेवा में हो, मतलब 10 वर्ष तक की राजकीय सेवा अगर कोई व्यक्ति कर रखी होगी तो वो आरपीएससी के सदस्य की योग्यता के अंतर्गत आ सकता है, मतलब वो आरपीएससी का क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है संविधान के अनुसार। ठीक है, अब इसकी बात करें 316 में क्या हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति और जो चुनाव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सर्वे सर्वा इसमें क्या आ गया, राज्यपाल। अब इसमें कहते हैं कि इसके आधे से अधिक जो सदस्य हैं वो सदस्य जिनका चुनाव किया जाता है वो या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन मतलब 10 वर्ष तक राजकीय सेवा में अगर कोई व्यक्ति कार्यरत है तो वो आरपीएससी का सदस्य बन सकता है। फिर तीसरी बात आती है इसकी कार्यकाल, मतलब ये कार्यकाल कितने समय तक काम कर सकता है उसकी भी योग्यता है। पहली इसकी शर्त है जिस व्यक्ति की आयु 62 वर्ष तक हो चुकी हो, मतलब लास्ट उसकी एज होगी 62 वर्ष तक एज होगी तब तक वो नौकरी कर सकता है, बाकी वो नौकरी नहीं करेगा। मतलब 62 से पहले उसकी एज है 50 साल है, 43 साल है, 40 साल है, अंतिम पे 62 ईयर एज होगी और वो अपने पद से क्या दे देगा, त्याग पत्र दे देगा। मतलब 62 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति क्या कर सकता है, नौकरी कर सकता है। इसके अलावा इसका प्रावधान है कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 6 माह तक होता है, 6 माह की अवधि, मतलब नियुक्ति से 6 माह की अवधि तक वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आरपीएससी का सदस्य रह सकता है। मतलब इसका मूल कार्यकाल की अवधि कितनी बताइए, 2 बताइए। पहली शर्त है वो 62 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकता है, दूसरा नियुक्ति से 6 माह के अंतर्गत मतलब 6 महीने तक ही वो क्या कर सकता है, उसका सदस्य रह सकता है और उसकी नौकरी कर सकता है। बेटा तो इसमें अब इसमें बात आती है, जैसे मैंने इसमें बताया था अनुच्छेद 316 में आरपीएससी का गठन किया गया था, तो इसमें एक चीज और आती है कि अनुच्छेद, सबसे पहले कहते हैं कि अनुच्छेद 315 के तहत एक अनुच्छेद और लिखना है इसमें, अनुच्छेद 315 के तहत जो बताया गया है कि 20 अगस्त
20 अगस्त सबसे पहले 20 अगस्त 1949 को 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। मतलब किसका गठन किया गया था? आरपीएससी का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था और इसका जो प्रथम जो मुख्यालय जो था वो कहाँ रखा गया? जयपुर मुख्यालय रखा गया। सबसे पहला गठन कहाँ किया गया? 20 अगस्त 1949 को। सबसे पहला जो गठन किया वो 20 अगस्त 1949 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जयपुर रखा गया। और इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे राजस्थान के, सबसे पहले जिनका नाम मिलता है एस.के. घोष। ये इसके सबसे पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? एस.के. घोष। तो अनुच्छेद 315 के अनुसार आरपीएससी का सबसे पहले गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जयपुर रखा गया। कहाँ पर रखा गया? जयपुर रखा गया। और जिसके प्रथम जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन किए गए थे? एस.के. घोष। उसके बाद जो सत्यनारायण राव समिति है, मतलब एक समिति आयोग गठित किया गया था जिसका नाम मिलता है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने गठित करके 22 दिसंबर 1949 को इस समिति ने एक गठन किया और इस गठन के अनुसार इसका मुख्यालय बदल करके, इसका मुख्यालय जो बदला गया था वो कहाँ से? जयपुर से बदल करके इसका मुख्यालय जयपुर से इसका मुख्यालय बदल करके अजमेर इसका मुख्यालय गठित कर दिया गया था। तो पहले मुख्यालय कहाँ पर था? जयपुर में था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। और द्वितीय जो मुख्यालय गठित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? अजमेर में। पहला गठित किया गया था 20 अगस्त को और दूसरा जो किया गया था वो 22 दिसंबर को। एक ही साल में था, परंतु ये 20 अगस्त को किया गया और ये 22 दिसंबर को इसका गठन किया गया सत्यनारायण राव समिति के अनुसार। अब इसमें एक चीज और बताते हैं, इसमें मूल रूप से एक चीज बताते हैं, इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, ठीक है? तो आरपीएससी में एक तो सदस्यों की बात करें, सदस्य प्लस अध्यक्ष, इन दोनों की अगर बात की जाए तो इसमें मूल रूप से 7 सदस्य होते हैं प्लस एक अध्यक्ष होता है। आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। मतलब कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य और एक अध्यक्ष इसका होता है। इसके बाद एक सचिव भी होता है इसके अंतर्गत, ठीक है? कुल मिलाकर के ये सदस्य हो गए। अब इसमें क्या होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल बढ़ा भी सकता है। आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल राज्यपाल बढ़ा सकता है, परंतु वो अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही, सबसे पहले मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मतलब उनकी सलाह से परामर्श पर राज्यपाल सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा सकता है। सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा सकता है। मतलब आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? राज्यपाल बढ़ा सकता है। इसके परामर्श पर बढ़ाएगा, अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही वो क्या करेगा? इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है, बाकी को कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता। अब इसमें एक चीज और आती है कि वो अपने आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनको ये राज्यपाल निलंबित कर सकता है, मतलब पद से हटा नहीं सकता। कोई अगर काम नहीं करेगा, कोई गलती हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो उसको क्या करेगा? उस पद से निलंबित कर देगा, मतलब पद से हटाने। तो इसमें एक और लिख लो, इसमें एक चीज निलंबित करने की शक्ति है। इसके अंतर्गत है निलंबित करने की शक्ति। निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। मतलब राज्यपाल चाहे तो इनके पद को, कार्यकाल को बढ़ा सकता है, और राज्यपाल चाहे तो इसके सदस्यों को किसी मतलब कार्य न करने के एवज में क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। परंतु पद से हटाने की शक्ति इसकी जो मूल रूप से जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है?
पास है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो आरपीएससी के किसी भी सदस्य को अपने उसके पद से हटा सकता है। उसकी मतलब कोई अगर गलती होगी, ऐसा कुछ होगा, तो वो अपनी स्वेच्छा से उस व्यक्ति को उस पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। राष्ट्रपति उसको क्या कर सकेगा, उसको उसके पद से हटा सकेगा। अब सबसे पहले अब ये आरपीएससी इतने सारे काम कर रहा है, तो इसमें ये बहुत सारी परीक्षाएं भी करवाता है। प्रतियोगी, इसका मूल कार्य क्या है, प्रतियोगी परीक्षाएं करवाना और उसके अधिकारियों का चुनाव करना। तो अब ये प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी कराता है? प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहली परीक्षा कराएगा राजस्थान प्रशासनिक सेवा। राजस्थान सबसे पहले करवाएगा RAS, ठीक है, RAS का एग्जाम करवाएगा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। दूसरा अगर अपन बात करें राजस्थान पुलिस सेवा, RPS, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम हो जाएगा वो तहसील स्तर पर होगा, राजस्थान तहसीलदार सेवा, जिसे अपन कहेंगे RTS, राजस्थान तहसीलदार सेवा। उसके बाद राजस्थान यातायात सेवा परीक्षा, मतलब जो ये अपने यातायात सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, आरपीएससी के द्वारा। फिर अगर हम बात करें स्कूल व्याख्याताओं की जो भर्ती जो करता है वो कौन करता है, आरपीएससी करती है, स्कूल व्याख्याताओं की भर्ती। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा की जो भर्ती करता है वो भी कौन करता है, आरपीएससी के अंतर्गत ही की जाती है। फिर आता है राजस्थान औद्योगिक सेवा परीक्षा, ठीक है। इंडस्ट्री एरिया से संबंधित जो औद्योगिक सेवा से संबंधित कौन करवाता है, ये करवाता है। फिर आता है राजस्थान राज्य बीमा सेवा, गवर्नमेंट जो बीमे होते हैं ना, राजस्थान राज्य बीमा सेवा, इसकी भी भर्ती कौन करता है, आरपीएससी करता है। फिर आता है राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परीक्षा, इसका भी कौन करता है, आरपीएससी ही इसका एग्जाम करवाता है। फिर दूसरी बात आती है राजस्थान एकीकृत बाल विकास सेवा परीक्षा, जो कौन कराता है, आरपीएससी के अधीन ही किया जाता है। फिर आता है राजस्थान उत्पाद शुल्क, जो टैक्स कलेक्शन से संबंधित होता है, राजस्थान उत्पाद शुल्क कृषि सेवा, एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्जाम करवाता है वो कौन करवाता है, आरपीएससी ही करवाती है। और अभी जो राजस्थान में टीचर भर्ती का जो एक एग्जाम करवाया था, मेंस का जो एग्जाम करवाया था, वो इसी आरपीएससी के द्वारा करवाया गया था। तो इसकी एक विशेषता होती है, इसका बोर्ड गठित होता है और इसके बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है वो इतने एक हाई लेवल का बनाया जाता है, इसके लिए ये आरपीएससी फेमस है। उसके अलावा पात्रता, मतलब जो ये एग्जाम करवाता है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करवाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। परंतु विगत वर्षों में जो कंपटीशन एग्जाम हुए थे जिसमें कुछ सदस्य दोषी पाए गए थे, वो इस आरपीएससी के भी कुछ सदस्य थे, जिसमें बाबूलाल कटारा करके एक व्यक्ति जिसका नाम मिलता है। अब आरपीएससी जो एग्जाम करवा रहे हैं कौन से करवा रहा है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा, ठीक है। आरएस का एग्जाम कौन कराता है, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम करवाता है। फिर आता है राजस्थान पुलिस सेवा, आरपीएस की भर्ती कौन करवाता है, यही करवाता है। राजस्थान तहसीलदार सेवा परीक्षा, आरटीएस की भर्ती भी यही करवाता है। राजस्थान यातायात सेवा परीक्षा, मतलब ये यातायात ट्रैफिक पुलिस से संबंधित जो मेन होता है उसका एग्जाम। फिर स्कूल व्याख्याता, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्कूल व्याख्याता होते हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड जो भी टीचर होते हैं, स्कूल व्याख्याता जो होते हैं उनका एग्जाम यही करवाता है। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा का एग्जाम ये करवाता है। राजस्थान औद्योगिक सेवा परीक्षा ये करवाता है। और राजस्थान राज्य बीमा सेवा
संबंधित जो कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है उसका एग्जाम भी यही करवाता है। उसके बाद राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा संबंधित जो परीक्षा है, एकीकृत बाल विकास सेवा की जो परीक्षा है और राजस्थान राज्य उत्पाद शुल्क की जो परीक्षा है वो किसके द्वारा करवाई जाती है, इसी आरपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, इससे आगे देखो, अब इसकी मूल अगर बात करें, अगर मूल इसकी बात की जाए, मूल बात में एक चीज में और बताता हूं उसमें, अभी जो वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है, वर्तमान इस आयोग के जो अध्यक्ष है वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय क्या है, इस आरपीएससी के अध्यक्ष है। मूल अपन सदस्यों को नहीं लेंगे, मूल 7 सदस्य होते हैं, परंतु 7 सदस्यों में से मेन जो पूछते हैं अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार श्रोत्रिय इसके क्या है, अध्यक्ष है। फिर इसके सचिव जो है, इसके जो सचिव है वो है श्री रामनिवास मेहता। श्री रामनिवास मेहता, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, श्री रामनिवास मेहता। इसका एक सदस्य है, इस आरपीएससी का एक सदस्य जिसे अभी निलंबित किया गया था वो था बाबूलाल कटारा। अभी जो ये कंपटीशन एग्जाम हुए थे जिसमें पेपर लीक से संबंधित, मतलब पेपर लीक के मामले में क्या किया गया, इस बाबूलाल कटारा को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, इसके पद से इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो लिख लो इसमें, इसके अध्यक्ष कौन हो गए, संजय कुमार श्रोत्रिय, सचिव हो गए रामनिवास मेहता और सदस्य हो गए बाबूलाल कटारा। अब एक नजर में इस आरपीएससी को एक शॉर्ट रूप में अगर अपन देखना चाहें, आरपीएससी को अगर शॉर्ट रूप में अपन समझे तो सबसे पहले मेन चीज आती है, एक तो है ये राजस्थान, मूल नाम आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस आयोग का मुख्य नाम क्या हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, अब इस आयोग की अगर बात करें, स्थापना की बात करें, इस आयोग की स्थापना की बात करें तो आयोग की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949। ठीक है, लगभग अभी तक 74 वर्ष, 74 वर्ष इसको आरपीएससी को घटित हुए हो गए हैं। ठीक है, अब इसके प्रथम अध्यक्ष की इसके मुख्यालय की अगर बात करें, अपन मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय मुख्य रूप से 2 मिलते हैं। पहला जो मुख्यालय मिलता है, मुख्यालय की अगर बात करें, पहला मुख्यालय मिलता है इसका जयपुर। ठीक है, मैंने आपको बताया था 20 अगस्त 1949 को पहला मुख्यालय, ये कब गठित किया गया था, 20 अगस्त 1949 को इसका पहला मुख्यालय कहाँ गठित किया गया था, जयपुर। फिर सत्यनारायण राव समिति के अनुसार, मैं शॉर्ट में लिख दूं, सत्यनारायण राव समिति के अनुसार, ठीक है, एक समिति गठित की गई थी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार इसका जो दूसरा मुख्यालय है वो कब बनाया गया, 22 दिसंबर को बनाया गया। और वो कहां पर बनाया गया, अजमेर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, अजमेर में। आरपीएससी की मूल चीज आ गई। ठीक है, स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 को। मुख्यालय इसके 2 हैं, पहला है जयपुर, दूसरा है अजमेर। कभी कभी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले, अजमेर जो इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था वो कौन सी समिति के अनुसार किया गया था, तो सत्यनारायण राव समिति। अधिकतर समिति के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसकी मूल चीज ध्यान रखनी। पहली बात करें प्रथम अध्यक्ष, पहले इसके सदस्यों की बात कर लें। सदस्य प्लस अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के इसमें 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और कुल सदस्यों की बात करें तो 8 होते हैं। ठीक है, फिर अब इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम मिलता है एस.के. घोष। जो आरपीएससी के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस.के. घोष। और वर्तमान जो अध्यक्ष है इसके वो है संजय कुमार श्रोत्रिय इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके सचिव की जब बात की जाए तो इसके जो सचिव हैं वो कौन है, श्री रामनिवास मेहता जो हैं, वो इस आरपीएससी के क्या है, अभी
सचिव है। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसकी मेन बात आती, स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। अभी तक इसको 74 वर्ष हो गए। पहला मुख्यालय इसका जयपुर में, जब पहला हेड ऑफिस बनाया गया था वो बनाया गया था 20 अगस्त 1949 को। फिर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय परिवर्तन करके 22 दिसंबर 1949 को इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, अजमेर बनाया गया। पहले इसके जो सदस्यों की बात करें तो इसमें 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, कुल मिलाकर के 8 होते हैं। ठीक है, 8 इसमें सदस्य होते हैं और इसमें एक इंक्लूड अपन कर सकते हैं जैसे सचिव को, सचिव भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, कुल मिलाकर के 9 मान सकते हैं। बाकी मूल रूप से इसके 8 सदस्य होते हैं। प्रथम इसके अध्यक्ष है एस के घोष। ठीक है, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, एस के घोष, जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो संजय कुमार श्रोत्री है, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्री है। और जो इसके सचिव है वो कौन है, रामनिवास मेहता। और आरपीएससी के द्वारा अभी एक व्यक्ति बाबूलाल कटारा को भी क्या किया गया था, निलंबित किया गया था पेपर लीक के मामले में। ये आपका पूरा आरपीएससी हो गया।